नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है भक्ति बोध के इस दिव्य श्रृंखला में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के अमृत उपदेशों को गहराई से समझते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के उस पवित्र अध्याय में जिसे कहते हैं अध्याय 3 कर्मयोग। यह वह अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म का रहस्य बताते हैं। यही वह अध्याय है जो हमें सिखाता है कि कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। सोचिए, जब हमारा मन हर काम के पीछे फल ढूंढता है तो तनाव, चिंता और भय पैदा होते हैं। लेकिन जब हम कर्म करते हैं, केवल कर्म करते हैं, तो मन शांत और जीवन सुखमय बन जाता है। इस वीडियो में हम इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। श्लोक अर्थ, गहन व्याख्या, भगवान का उपदेश और कैसे इसे आज के जीवन में लागू किया जा सकता है। महाभारत का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र। सूरज की किरणें हल्की धूप के साथ मैदान पर पड़ रही हैं। धरती का कंपन, युद्ध की भयानक तैयारी, घोड़े और हाथी दौड़ते हुए। अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं। सामने अपने ही प्रियजन पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, सगे संबंधी और मित्र। हृदय में द्वंद्व, आंखों में अश्रु। धनुष उनके हाथ से फिसलने वाला है। वे सोचते हैं, मैं अपने ही लोगों का वध कैसे करूं? राज्य और सुख के लिए अपने गुरुओं और भाइयों को मारना अधर्म है। तभी भगवान श्री कृष्ण, जो उनके सारथी हैं, धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन का उद्देश्य है कर्म करना। कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है और फल की चिंता मत करो। यही कर्मयोग है। इस युद्ध भूमि का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि कर्मयोग केवल युद्ध के समय नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता है। अब हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के मुख्य श्लोक और गहन व्याख्या। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। सरल अर्थ, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की चिंता मत करो और न ही कर्म के फल के लिए आसक्त बनो। साथ ही अकर्म में भी मत फंसो। गहन व्याख्या, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यह श्लोक जीवन का आधार है। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल अनेक कारणों पर निर्भर करता है। समय, परिस्थिति, अन्य लोगों के कर्म और भगवान की इच्छा, ये सब परिणाम तय करते हैं। आधुनिक जीवन में उदाहरण, किसान खेत में बीज बोए, पानी दे, देखभाल करे, लेकिन बारिश या प्राकृतिक स्थिति उसके हाथ में नहीं है। विद्यार्थी परीक्षा में पूरी मेहनत करे, नंबर और सफलता कई बाहरी कारणों पर निर्भर करते हैं। ऑफिस कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करे, लेकिन प्रमोशन या बोनस उसकी मेहनत के साथ साथ कंपनी के नियम और परिस्थिति पर भी निर्भर है। इस श्लोक से हमने सीखा, जब हम केवल कर्म पर ध्यान देंगे तो चिंता और तनाव अपने आप कम हो जाएगा। मन शांत और निडर रहेगा। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक और उसके गहन व्याख्या की ओर। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। सरल अर्थ होगा, हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। गहन व्याख्या, हम सभी चाहते हैं कि हमारे प्रयास हमेशा सफल हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर प्रयास सफल नहीं होता। जीवन उदाहरण, विद्यार्थी मेहनत करता है, कभी नंबर अच्छे आते हैं, कभी कम। व्यापारी सौदा करता है, हर बार लाभ नहीं होता। नौकरी में कोई परियोजना सफल होती है, कोई विफल। यह श्लोक हमें सिखाती है, सफलता और असफलता में समान भाव रखें। यही संतुलित मानसिकता योग है। मनुष्य केवल अपने प्रयास की गुणवत्ता नियंत्रित कर सकता है, फल नहीं।
तस्मात् सक्तः सक्तं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। सरल अर्थ, निरंतर अपना कर्तव्य कर्म करो बिना आसक्ति के। जो ऐसा करता है वह परम शांति और परमात्मा की प्राप्ति करता है। गहन व्याख्या, निष्काम कर्म केवल सांसारिक सफलता ही नहीं देता बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। जीवन उदाहरण, माता पिता अपने बच्चों को बिना अपेक्षा के प्यार और शिक्षा देते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं, फल की चिंता नहीं करते। कर्मचारी या डॉक्टर अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करते हैं लेकिन परिणाम पर नियंत्रण नहीं रखते। सिखावन, ईश्वर को अर्पित भाव से कर्म करना ही मन को अहंकार और तनाव से मुक्त करता है। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण है, शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण है। इसका सरल अर्थ, अपने नियत कर्तव्य का पालन अवश्य करो। कर्म न करना पाप के समान है। गहन व्याख्या, यदि मनुष्य कर्म छोड़ दे तो जीवन ही असंभव हो जाएगा। जीवन में उदाहरण, छात्र पढ़ाई न करे भविष्य अधूरा रहेगा। किसान खेती न करे अन्न नहीं मिलेगा। माता पिता कर्तव्य नहीं निभाए परिवार अस्थिर होगा। सिखावन है, कर्म करना अनिवार्य है। अकर्म से पतन होता है, कर्म से उन्नति। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज हम गीता के अमूल्य उपदेशों को समझेंगे। कर्म ही धर्म है और फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य है कर्म करना, न कि फल के पीछे भागना। कल्पना कीजिए, आप अपने ऑफिस में हैं। आपके सामने एक प्रोजेक्ट है, बहुत मेहनत करनी है। भगवान कहते हैं, इस काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करो। फल चाहे जो भी आए, चिंता मत करो। यही कर्मयोग का रास्ता है। घर में भी यही सिद्धांत लागू होता है। बच्चों की देखभाल करना, घर के कामों को पूरी निष्ठा से करना, यह सब आपके कर्म हैं। फल, बच्चों का व्यवहार, परिवार की प्रतिक्रिया भगवान पर छोड़ दो। पढ़ाई में भी यही बात है। छात्र जो समय और मेहनत पढ़ाई में लगाता है वही उसका कर्म है। अंक या रिजल्ट ईश्वर के हाथ में है। अब बात करते हैं फल की चिंता न करने की। किसान को खेत में मेहनत करनी होती है। बीज बोना, पानी देना, देखभाल करना, ये सब कर्म हैं। अंकुर और उपज ईश्वर पर निर्भर है। छात्र परीक्षा की तैयारी करे लेकिन परिणाम की चिंता न करे। कर्मचारी ऑफिस में पूरी मेहनत करे, प्रमोशन की चिंता न करे। जब केवल प्रयास पर ध्यान होगा तो मन शांत और निडर रहेगा। सफलता और असफलता का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में जीत और हार आती रहती हैं। व्यापारी किसी सौदे में सफल हो या घाटे में समान भाव रखना चाहिए। खिलाड़ी खेल में जीत या हार को अनुभव के रूप में ले। ऑफिस प्रोजेक्ट सफल या असफल दोनों को स्थिर मन से स्वीकार करें। जब सफलता और असफलता में समान भाव रखते हैं, तनाव अपने आप कम हो जाता है। भगवान कहते हैं, आसक्ति छोड़ो और कर्म को भगवान को अर्पित करो। माता पिता अपने बच्चों की देखभाल बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। शिक्षक बिना लाभ की चिंता किए बच्चों को पढ़ाते हैं। डॉक्टर अपने मरीज का इलाज पूरी निष्ठा से करता है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है। जब हम अपने कर्म का फल ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो अहंकार और तनाव समाप्त हो जाता है। अंत में यह याद रखें, अकर्म से पतन और कर्म से प्रगति होती है। छात्र पढ़ाई छोड़ दे, भविष्य अधूरा रहेगा। किसान खेत न जोते, अन्न नहीं मिलेगा। कर्मचारी मेहनत न करे, करियर ठप हो जाएगा। इसलिए कर्म करना अनिवार्य है। स्ट्रेस और चिंता से बचने का सरल उपाय, केवल अपने प्रयास और कर्म पर ध्यान दें, फल भगवान पर छोड़ दें। मन शांत, निडर और संतुलित रहेगा। यही है गीता का दिव्य संदेश, कर्म करो,
फल की चिंता मत करो। जब आप इसे अपनाएंगे, जीवन में शांति, संतुलन और आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है भक्ति बोध में। आज हम गीता के उस अमूल्य उपदेश की बात करेंगे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी बेहद उपयोगी है। कल्पना कीजिए, आप अपने ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपने पूरी मेहनत और लगन से काम किया, पर प्रमोशन या तारीफ की चिंता में उलझे रहें तो मन हमेशा तनाव में रहेगा। गीता हमें सिखाती है, प्रयास पर ध्यान दें, परिणाम भगवान पर छोड़ दें। इसी तरह छात्र परीक्षा की तैयारी पूरी लगन और निष्ठा से करें। अंक या रिजल्ट की चिंता उन्हें केवल तनाव में डालती है। यदि परिणाम ईश्वर पर छोड़ दिया जाए तो मन शांत और आत्मविश्वासी रहेगा। घर के जीवन में भी यही सिद्धांत काम आता है। अपने परिवार को प्यार और सेवा दें, बदले की अपेक्षा मत रखें। माता पिता बिना किसी लाभ की चिंता किए बच्चों की देखभाल करते हैं। यदि हम भी यही भाव अपनाएं, तो रिश्तों में सुकून और खुशी बनी रहेगी। जब जीवन में कोई चुनौती या तनाव आए, जैसे ऑफिस प्रेजेंटेशन या परीक्षा का दबाव, तो केवल अपने प्रयास और तैयारी पर ध्यान दें। परिणाम पर ध्यान कम करने से तनाव अपने आप कम हो जाता है। गीता हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और सिखाती है। अगर आपको ऐसे धार्मिक बातें जानने के अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम। कर्म ही पूजा है। हर कार्य, पढ़ाई, नौकरी, घर का काम, बच्चों की देखभाल, सभी कर्म पूजा के समान हैं। फल भगवान पर छोड़ दो, परिणाम की चिंता मत करें, केवल प्रयास करें। 3. सफलता और असफलता समान भाव। जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखने का यही तरीका है। 4. आसक्ति ही दुख का कारण। यदि हम केवल परिणाम की लालसा और अपेक्षा करते हैं तो तनाव और दुख बढ़ता है। 5. निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग। कर्म करते हुए फल ईश्वर पर छोड़ने से आध्यात्मिक उन्नति और शांति मिलती है। सारांश में कहें तो अपने कर्तव्य पर पूरा ध्यान दें, परिणाम को भगवान पर छोड़ दें और मन शांत, निडर और संतुलित रखो। यही है निष्काम कर्म का रहस्य और यही गीता का दिव्य संदेश है। प्रिय श्रोताओं, यही है श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग अध्याय का दिव्य संदेश। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सफलता असफलता में समान रहो। हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करो। यदि आपको यह ज्ञानप्रिय प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति बोध को। बेल आइकन दबाइए ताकि गीता के हर अध्याय की अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।